लालू राबड़ी का राज जो 1990 से लेकर 2005 तक था, जिसको जंगल राज था वो। हम लोग जंगल राज मानते हैं, जिसमें अराजकता थी। क्या होता था उस समय, जंगल राज क्यों था? राघोपुर के अंदर केवल राइफल दिखा करता था, जातीय तनाव हुआ करता था, अच्छा, गांव-गांव में उन्माद था। हम राघोपुर में हैं, हमारे साथ राघोपुर के भाजपा के युवा नेता हैं। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों विरोध कर रहे हैं अपने प्रत्याशी सतीश राय का और कौन से पद पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम सिंह, प्रदेश सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, नमामि गंगे प्रकोष्ठ, बिहार। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश राय हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। क्या बात है, पूरा मामला क्या है? भारतीय जनता पार्टी में सतीश जी का आना 2015 में हुआ था। 15 में आने के उपरांत हम लोगों ने उनका विरोध किया था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों पर एक इस प्रकार से दबाव बनाई और बोले कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनका स्वागत होना चाहिए, विरोध आप लोग मत करिए। इनकी जो कार्य पद्धति है उसको लेकर हम लोग को संशय था मन में। हम लोगों ने पुरजोर विरोध करने का निर्णय किया, लेकिन प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में हम लोगों ने उनको मदद करने का काम किया। लेकिन जो हमें डर था वो सत्य साबित हुआ, और सतीश कुमार अपने जो वही जंगल राज की जो उनकी पद्धति थी, जो 15 वर्षों वह जंगल राज के सिपाही थे। जंगल राज मतलब लालू राबड़ी का राज जो 1990 से लेकर 2005 तक था, जिसको जंगल राज था वो। हम लोग जंगल राज मानते हैं, जिसमें अराजकता थी। क्या होता था उस समय, जंगल राज क्यों था? राघोपुर के अंदर केवल राइफल दिखा करता था, जातीय तनाव हुआ करता था, अच्छा, गांव-गांव में उन्माद था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शायद है नहीं, यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ आई थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर सरकार बनी तो स्थिरता की माहौल बनी, विकास हुआ, बिजली का काम हुआ, और जो एक सार्वजनिक समस्या था उस पर एक विराम लगा, शिक्षा का माहौल बना। हमारे इसे राघोपुर के अंतर्गत जो कि एक टापू है, आइलैंड है राघोपुर का, यहाँ पे डॉक्टर मंगलवार को केवल हनुमान चालीसा पढ़ने आते थे, आज 7 दिन 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं। तो सतीश राय का विरोध क्यों कर रहे हैं? सतीश राय की कार्य पद्धति को लेकर, सतीश राय से कोई व्यक्तिगत हमें कोई व्यथा नहीं है। सतीश राय की जो कार्य पद्धति है वह गलत लोगों का संगत, आरजेडी मानसिकता लोगों के साथ उनका समन्वय, और क्षेत्र में जातिवाद करना, जो भारतीय आरजेडी के लोगों के साथ तो सतीश राय बैठते हैं, मिले हुए हैं। नहीं, बैठना मिलना अलग विषय है। सतीश राय आरजेडी के वैसे लोग जो कि बैड एलिमेंट थे उनके साथ उनका संबंध होता है, जो लोग इस क्षेत्र के अंदर अपराध को अंजाम देते हैं। उनके खिलाफ तो तेजस्वी यादव ही मैदान में है। मैदान में है, सही बात है, लेकिन आज तो उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं ना सतीश जी। सतीश जी तो 2005 तक उन्हीं की पैरोकारी करते थे ना, सतीश जी तो उनसे अलग थे नहीं। तो सतीश जी का जहां तक विषय है तो आज वही जो एक परंपरा है वहां पे अराजकता वाली, उसी का निर्वाह करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यहां तो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, अपने तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। उनका तिरस्कार, उनकी बेइज्जती, कार्यकर्ताओं को केस में फंसाना, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देना, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, यह सतीश राय की पद्धति रह गई और इसी का विरोध करते हैं। हमने जाकर माननीय नित्यानंद राय जी को, सुशील मोदी जी को, नागेंद्र नाथ जी को, शिवनारायण जी को हम लोगों ने जाकर बोला था कि इस प्रकार के व्यक्ति को टिकट से वंचित करना चाहिए, और किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी पंचायत से हो, वैसे जो कार्यकर्ता 10 साल 20 साल 30 साल पार्टी को दिया हो, उनके साथ अपना काम होना चाहिए, उनको टिकट देने का काम करना चाहिए। लेकिन सतीश राय किसी व्यक्तिगत माध्यम से अपने किसी प्रभाव के कारण टिकट लेने में सक्षम रहे। तो तेजस्वी यादव को फिर जिताइएगा आपकी बात? नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सतीश जी के लिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वोट किसको दीजिएगा फिर? अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग नोटा को वोट करेंगे। अब तो टिकट भी नहीं कट सकता है। टिकट नहीं कट सकता है। हम लोगों ने टिकट मिलने के बाद भी आग्रह किया था, टिकट मिलने से पूर्व आग्रह किया था, लेकिन जब पार्टी नेतृत्व नहीं समझी, हम लोग के आग्रह को नहीं मानी, तो हम लोग कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एक अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि किसी गलती के कारण, किसी पक्षपात के कारण
और किसी लोभ में आकर अगर जो नेतृत्व किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे, तो जो कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वैसे लोग को चुनाव हराने का काम करे, उनको समर्थन नहीं करे। मैं यही कर रहा हूं। तो आप उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, कौन दावेदार था, किसके लिए आप सब सोच रहे थे कि टिकट मिल जाए? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता 25 साल, 30 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, वैसे इस क्षेत्र में यादव जाति से, राजपूत जाति से, अन्य जाति से भी दर्जनों लोग हैं उसके लिए सक्षम। हमने यही आग्रह किया था, मैं कोई अपने लिए टिकट नहीं मांग किया था। पार्टी हमें मौका देती, दूसरे लोगों को मौका देती, किसी समर्पित कार्यकर्ता को मौका देती, लेकिन पार्टी ने किसी का नहीं सुना। तो नहीं सुना तो मैं पार्टी का मैं काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करूंगा, कर भी रहा हूं। बगल में फतुहा विधानसभा है, पटना है, मैं जाकर काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। तो क्या लगता है आपको कि सतीश राय जीत पाएंगे चुनाव कि नहीं जीत पाएंगे? सतीश राय बुरी तरह चुनाव हारेंगे। टिकट की दावेदारी जहां तक है, किसी भी समर्पित कार्यकर्ता को देना चाहिए था। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, दूसरे क्षेत्र में कर रहे हैं। सतीश जी के लिए काम तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो अंतरात्मा है काम करने के लिए प्रेरित करती ही नहीं है, तो कैसे काम करेंगे हम लोग? क्या लगता है एनडीए सरकार अब की बार बना पाएगा? हाँ, सरकार तो हम बनाएंगे। जब विधायक नहीं जीतेंगे सरकार कैसे बनेगी? एक सतीश जी के हारने से कुछ नहीं होता है, हमारी प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत 2/3 की सरकार बनने जा रही है। और हम लोग फिर से बिहार में सुशासन राज कायम करेंगे और तेजस्वी यादव का सपना धड़ा का धड़ा रह जाएगा। एनडीए के गठबंधन में भीड़ नहीं आ रही है रैलियों में, और तेजस्वी यादव के रैली में भीड़ आ रही है, तो कैसे आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बन रही है? देखिए, एक बात से आपको इनकार नहीं कर पाएंगे, आप भी, हम भी, कोई भी। बिहार में जिस प्रकार का समीकरण मेरे साथ में है, सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो या दलित महादलित हो, सभी लोग मेरे साथ में हैं। और वोट राजनीतिक समीकरण पे होता है, विकास पे होता है। हमने विकास भी किया है, जातीय समीकरण भी मेरे साथ में है। तो फिर कोई स्थिति नहीं बनती है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। रह गया तेजस्वी यादव की भीड़ का विषय, तो उनके पास, उनके सभा में किसी वर्ग विशेष का एक हुजूम होता है, एक वर्ग विशेष का उत्साह होता है। इसके अलावा कोई जातीय समूह का कोई हिसाब किताब नहीं है उनके पास। उसको साध पाने में जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं विफल रहे हैं और सरकार नहीं बना पाएंगे। लोग जंगल राज को याद करके आज भी सिहर जाते हैं, रूह कांप जाती है। शहाबुद्दीन का मामला हो, अनंत सिंह का मामला हो। अनंत सिंह तो पहले जेडीयू में ही थे। जेडीयू में थे तो अच्छे लोग नहीं थे ना, वो जेडीयू में रहे या भारतीय जनता पार्टी में कहीं रहे, बुरा लोग होता है, अच्छा लोग होता है। मैं इसलिए आपको स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में भी कुछ अच्छे लोग थे, अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग को वहां सम्मान नहीं मिलता है। जैसे अच्छे लोग कौन कौन से? रघुवंश बाबू को तिरस्कार कर दिया गया। आज बताइए, उनको एक लोटा पानी कह दिया गया समुद्र से। कौन बोला था? तेज प्रताप यादव बोले थे। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। एक बुजुर्ग नेताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, क्या समझा जाए? ये तो राजनीतिक कुछ श्रृंखलता है ना। राघोपुर में जनता का रुझान किस तरफ है अगर आप सतीश राय का विरोध कर रहे हैं तो? यहाँ पे तेजस्वी यादव के खिलाफ में एक मजबूत दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती थी, हम लोग चुनाव जीत सकते थे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के कारण जो तेजस्वी यादव विरोधी वोट है वह तितर बितर हो रहा है। वह वोट का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया और इसमें हमारे एनडीए के नेता विफल रहे हैं और इसका लाभ जरूर तेजस्वी यादव को होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। निर्णय देने वाला कौन होता? तो निर्णय जनता मालिक है, जनता बोलेगी, जनता बताएगी, जनता अपना निर्णय मतलब कमजोर विपक्ष के कारण आपके कहने लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ पे चुनाव हार रहे हैं तो कैंडिडेट प्रत्याशी के कारण चुनाव हारेंगे। कमजोर विपक्ष के कारण? कमजोर विपक्ष है, कमजोर प्रत्याशी के कारण चुनाव हार रहे हैं। अगर जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते, अच्छे व्यक्ति होते, तो हम लोग चुनाव नहीं हारते।
भारी मतों से चुनाव हम लोग जीतते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना मत रखा। धन्यवाद, नमस्कार।